मिसाइल ड्रोन से हमला, काला सागर में रूसी तेल टैंकरों में आग की घटना पर तुर्की ने किस पर शक जताया है? और सवाल यह भी कि काला सागर का रहस्य क्या है? यूक्रेन ने रशिया के संघर्ष शुरू होने के बाद कई रूसी पोतों को समुद्री ड्रोन और विस्फोटक उपकरणों के जरिए निशाना बनाया, कुछ को तबाह भी कर दिया। हालांकि उसके इस कैंपेन में, इस अभियान में मुख्य तौर पर काला सागर के उत्तरी हिस्से, नॉर्दर्न पार्ट तक ही सीमित रहे ये अटैक्स। काला सागर में रशिया की शैडो फ्लीट, जो कि गोपनीय बेड़ा माना जाता है, गोपनीय बेड़े का हिस्सा थे और हिस्सा माने जाने वाले 2 तेल टैंकर्स में आग की घटना पर तुर्की के अधिकारियों की तरफ से चौंकाने वाली बात सामने आई है। अधिकारियों को अब इस बात का अंदेशा है कि तेल टैंकर मिसाइल, ड्रोन्स या बारूदी सुरंग की चपेट में आए हैं। आपको बता दें कि तेल टैंकर काइरोस और विराट को शुक्रवार शाम को कुछ ही मिनटों के अंतराल में धू-धू करके जल उठे थे। इसके बाद राहत और बचाव अभियान शुरू किए गए और दोनों जहाजों के सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बताए गए। इस पर अब तुर्की के परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर मामलों के मंत्री हैं अब्दुल कादिर उरालोगलू। इन्होंने बताया कि राहत सेवाओं को पहले सूचना मिली कि काइरोस शायद किसी बारूदी सुरंग से टकराया है और उसके बाद तुरंत बाद विराट पर विस्फोट की खबर मिली। उरालोगलू ने जानकारी दी और बताया कि हमारी टीमों ने संकेत दिए कि दूसरे जहाज पर भी विस्फोट हुए हैं और यह बाहरी हस्तक्षेप के कारण हुआ है। कोई बाहरी इसमें मौजूद है, कोई अंदर की खामी है, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि बाहरी हस्तक्षेप के रूप में जो बातें पहले दिमाग में आती हैं वो ये कि बारूदी सुरंग, मिसाइल, समुद्री पोत या ड्रोन, अभी हमारे पास ज्यादा पुख्ता जानकारी अभी नहीं है। ओपन सैंक्शंस डेटाबेस, जो कि प्रतिबंधों को, जो कि सैंक्शंस को, बैन को चकमा देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की निगरानी करता है, उसके मुताबिक ये तेल टैंकर रशिया पर लगाए गए सैंक्शन से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली शैडो फ्लीट का हिस्सा थे। यूक्रेन ने रशिया से संघर्ष शुरू होने के बाद कई रूसी पोतों को समुद्री ड्रोन और विस्फोटक उपकरणों के जरिए निशाना बनाया था। हालांकि उसके अभियान मुख्य तौर पर काला सागर के नॉर्दर्न पार्ट तक ही लिमिटेड थे। तुर्की के समुद्री मामलों के महानिदेशालय के मुताबिक गाम्बिया के झंडे वाला काइरोस तट से लगभग 28 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 52 किलोमीटर दूर काला सागर में आग की चपेट में आया। वो रशिया के नोवरोसिस्क बंदरगाह की ओर जा रहा था और खाली था। समुद्री प्राधिकरण ने बताया कि इसके करीब 1 घंटे बाद दूसरा टैंकर विराट भी तुर्की के तट से लगभग 35 नॉटिकल मील 64 किलोमीटर की दूरी पर लगभग हमले का शिकार हो गया और इसके बाद ज्यादा जानकारी मिल ही नहीं पाई। तुर्की ने यह भी जानकारी दी कि बचाव दलों को मौके पर भेजा गया है। विराट पर सवार सभी 20 क्रू सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि इंजन रूम से घना धुआं उठने की वजह से काफी दिक्कतें सामने आई। इंजन रूम से घना धुआं उठने की जानकारी मिली। वहीं काइरोस पर सवार 25 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया उनका। वेसल फाइंडर वेबसाइट के मुताबिक विराट तेल टैंकर 4 नवंबर को बॉस्फोरस के उत्तर में लंगर डाले हुए था, जबकि काइरोस की आखिरी ज्ञात लोकेशन 26 नवंबर को दार्डानेल्स जलडमरू मध्यक्ष के रूप के दक्षिण में दर्ज हुई थी। अब अमेरिका ने इस पर क्या कहा? अमेरिका ने इस साल जनवरी में विराट टैंकर पर सैंक्शंस लगाए थे और इसके बाद यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और कनाडा ने भी इस पर सैंक्शंस लगा दिए और इस तरह यूरोपीय संघ ने काइरोस को जुलाई में बैन कर दिया था। इसके बाद ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ने भी इस पर कार्रवाई की। अब यह भी समझिए कि शैडो फ्लीट क्या होती है, कैसे काम करती है ये। ओपन सैंक्शंस के मुताबिक शैडो टैंकर फ्लीट सैंक्शंस को दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए तीसरे देशों के झंडों का इस्तेमाल करती है और मालिकाना हक छिपाने के लिए काफी जटिल संरचनाएं बुनते हैं ताकि उनकी पहचान उजागर ना हो। वेबसाइट के मुताबिक पश्चिमी देशों की ओर से रशिया पर लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस के बीच ये शैडो फ्लीट उसके लिए अरबों डॉलर की आय का स्रोत बनी हुई थी। हालांकि ये पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। बताया यह भी गया कि 2018 में बना विराट अनियमित और जोखिमपूर्ण नौवहन तरीकों का इस्तेमाल करता रहा और पहले बारबाडोस, कोमोरोस, लाइबेरिया और पनामा के झंडों के तहत चलता रहा और इसी तरह 2002 में बना काइरोस पहले पनामा, ग्रीस और लाइबेरिया के झंडों के तहत पंजीकृत हो चुका था। सवाल यह भी कि काला सागर का रहस्य क्या है? काला सागर का नाम सुनते ही लोगों के जहन में आने लगता है कि यहाँ का पानी काला होगा या फिर यहाँ ऐसी कोई गतिविधि हुई होगी जिसकी वजह से इसका नाम काला सागर रख दिया गया। और इसी बीच खबर यह भी है कि ब्लैक सी में तेल टैंकर में धमाके हुए और इसकी वजह से आग लग गई और इसके बाद 2 टैंकर से क्रू को हटा लिया गया। काला सागर की बात करें तो यह दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका है। हालांकि इस सागर से तेल के टैंकर्स की आवाजाही होती है। यहाँ का पानी काफी रहस्यमयी है। सोचिए अगर ब्लैक सागर बंद हो जाए तो तेल कहां से आएगा जाएगा? आइए जानते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका काला सागर। अगर हम काला सागर की बात करें तो इसकी चर्चा दुनिया के सबसे खौफनाक, सबसे डेंजरस, खतरनाक समुद्री इलाकों के रूप में की जाती है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अप्रत्याशित मौसम।
अनप्रिडिक्टेबल यहाँ का वेदर, तेज हवाएं, खतरनाक लहरें और साथ ही साथ काला सागर में गहराई में ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति भी इसे खतरनाक बनाती है, यानी कि बहुत जहरीला। यहाँ का खतरनाक मौसम, काला सागर का खतरनाक मौसम जो है इसे बेहद खतरनाक बना देता है। काला सागर यूरोपीय और एशियाई महाद्वीपों के बीच में स्थित है, एशियाई और यूरोपीय महादेशों के बीच में स्थित है। यहाँ पर काफ़ी तेज हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से नौ परिवहन यानी कि समुद्र में जो परिवहन किया जाता है वो मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ की लहरें काफ़ी ज़्यादा भयानक होती हैं, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, जो जहाज़ों के लिए घातक साबित होती हैं। कई बार तो बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े भारी भरकम जहाज़, बड़े बड़े कार्गोज एक लहर एक बार में पलट कर रख देती है। ऑक्सीजन की कमी बहुत बड़ा कारक है। काला सागर के गहरे पानी में ऑक्सीजन की भारी कमी पाई जाती है। ये कमी पानी में एक मृत क्षेत्र बनाती है और इस मृत क्षेत्र में 90 मीटर के नीचे कोई भी समुद्री जीवन नहीं है। और इसके अलावा पानी की गहराई में ऑक्सीजन की कमी से सड़े हुए पदार्थ और हाइड्रोजन सल्फाइड जमा हो जाते हैं, जो कि इसके पानी के रंग को और ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं। हाल के सालों में यहाँ पर तेल रिसाव की भी कई घटनाएं हुई, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा खतरनाक हो गया। इसने समुद्री जीवन को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। अब सवाल यह है कि अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा। काला सागर के जरिए रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया जैसे देश तेल का परिवहन करते हैं और ये देश इस समुद्री मार्ग से अपने तेल का निर्यात करते हैं। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो ये देश क्या करेंगे। अगर ये बंद हो जाए तो रशिया जैसे देशों को तेल पहुंचाने के लिए दूसरे समुद्री मार्गों की राह देखनी होगी, जिन्हें भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी की सहायता लेनी होगी। हालांकि इसका प्रयोग करने से, इसके इस्तेमाल करने से आपूर्ति में देरी होगी, यानी कि तेल को पहुंचाने में देरी होगी और इसकी लागत भी बढ़ जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ तेल की खपत कम करनी पड़ेगी और तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आ जाएगा। और इतना ही नहीं, वैश्विक संतुलन बिगड़ जाएगा। वर्ल्ड लेवल पर जो बैलेंस बना हुआ है वो बैलेंस खराब हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो देश भर के देशों में, दुनिया भर के देशों में आपूर्ति पहले जैसी नहीं रहेगी।